पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या जो कि ओशो द्वारा है, उसमें ओशो से कोई प्रश्न पूछता है कि आपने कहा कि यदि हम राम की झलकियां देख पाते हैं या कल्पना करते हैं कि हम कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि यह केवल कल्पना हो। लेकिन अभी पिछली एक रात आपने कहा कि यदि हम ग्रहणशील हैं, तो हम बिल्कुल अभी बुद्ध या जीसस या कृष्ण से संपर्क बना सकते हैं। तो क्या यह मिलन भी कल्पना है या ऐसी ध्यान-मग्न अवस्था जिनमें क्राइस्ट या बुद्ध वास्तव में वहाँ होते हैं? ओशो उत्तर देते हैं, पहली बात 100 में से 99 घटनाएं तो कल्पनाओं द्वारा हुई। तुम कल्पना कर लेते हो, इसलिए कृष्ण ईसाई को कभी दिखाई नहीं पड़ते और मोहम्मद कभी हिंदू को नहीं दिखाई पड़ते। तुम कल्पना कर लेते हो, इसलिए कृष्ण ईसाई को कभी दिखाई नहीं पड़ते और मोहम्मद कभी हिंदू को नहीं दिखाई पड़ते। हम मोहम्मद और जीसस को भूल सकते हैं, वे बहुत दूर हैं। जैन के सामने राम की दर्शन की कभी प्रकट नहीं होती झलकियां, वे नहीं दिख सकते उन्हें। हिंदू के सामने महावीर कभी प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि महावीर की तुम्हारे पास कोई कल्पना नहीं है। यदि तुम जन्म से हिंदू हो तो तुम राम कृष्ण की अवधारणाओं पर पले हो। यदि तुम जन्म से ईसाई हो तो तुम पले हो, तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा मन पला है जीसस की धारणा पर, जीसस की प्रतिमा के साथ। जब कभी तुम ध्यान करना शुरू करते हो, वह पोषित प्रतिमा मन में चली आती है, वह मन में प्रक्षेपित हो जाती है। जीसस ईसाई व्यक्ति को दिखते हैं, लेकिन यहूदियों को कभी नहीं दिखते जीसस, और वे यहूदी थे। जीसस यहूदी की तरह जन्मे और यहूदी की तरह मरे, लेकिन वे यहूदियों को दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्होंने उनमें कभी कोई विश्वास नहीं किया। वे लोग सोचते थे जीसस मात्र एक आवारा है, उन्हें एक अपराधी की तरह सूली पर चढ़ा दिया उन्होंने, इसलिए जीसस यहूदियों को कभी नहीं जचे। लेकिन वे यहूदियों के संबंधी थे, उनकी धमनियों में यहूदी खून था। मैंने एक मजाक सुना है कि नाजी जर्मनी में हिटलर के सिपाही एक शहर में यहूदियों को मार रहे थे। वे बहुत को मार चुके थे, लेकिन कुछ यहूदी बचकर भाग निकले थे। वह एक रविवार की सुबह थी, इसलिए जब वे बचकर भागे तो वे एक चर्च में चले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह रहेगी। स्व ईसाई चर्च। वह चर्च ईसाइयों से भरा था। वह इतवार की सुबह थी और लगभग 1 दर्जन यहूदी वहां छुपे हुए थे। लेकिन सिपाहियों को भी खबर मिल गई कि कुछ यहूदी चर्च में छिपे हैं, तो वे चर्च में गए। उन्होंने पादरी से कहा, अपना धार्मिक अनुष्ठान बंद करो। सिपाहियों का नेता मंच पर आ गया और बोला, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। कुछ यहूदी यहाँ छुपे हुए हैं और जो कोई यहूदी है उसे बाहर आकर पंक्ति में खड़े हो जाना चाहिए। यदि तुम हमारा आदेश माने तो तुम बच सकते हो, लेकिन यदि कोई हमें धोखा देने की कोशिश करेगा तो फौरन मार दिया जाएगा। धीरे धीरे यहूदी चर्च से बाहर आ गए। अब एक पंक्ति में खड़े हो गए। तब अचानक चर्च की सारी भीड़ को ध्यान आया कि जीसस लुपा हो गए थे। गायब हो गई वह मूर्ति जीसस की। वह भी यहूदी थे, इसलिए वे बाहर उसी पंक्ति में खड़े हुए थे। लेकिन जीसस यहूदियों के सामने कभी प्रकट नहीं होते, और वे ईसाई ना थे। वे किसी ईसाई चर्च से संबंधित न रहे थे। यदि वे वापस आ जाएं, वे ईसाई चर्च को पहचानेंगे भी नहीं। वे सिनोगोग की ओर बढ़ जाएंगे। वे यहूदी संप्रदाय में जा पहुंचेंगे। वे किसी रवाई से मिलने चले जाएंगे। वे कैथोलिक या प्रोटेस्ट पादरी से मिलने नहीं जा सकते। वे उन्हें जानते ही नहीं हैं। लेकिन यहूदियों को वे कभी दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी कल्पनाओं में वे कभी बीज की तरह पड़े नहीं। उन्हें अस्वीकृत कर दिया था। उन्होंने तो बीज बहा नहीं है। इसलिए जो घटित होता है, 99 संभावनाएं ऐसी हैं कि वह केवल तुम्हारा पोषित ज्ञान, धारणा और प्रतिमाएं होंगी। वे तुम्हारे मन के सामने झलक जाती हैं
और जब तुम ध्यान करने लगते हो तो तुम इतने संवेदनशील हो कि तुम स्वयं अपनी कल्पनाओं के शिकार हो सकते हो। तुम्हारी कल्पनाएं बहुत वास्तविक लगेंगी और इसे जांचने का कोई रास्ता नहीं है कि वे वास्तविक हैं या अवास्तविक। केवल 1% मामले में यह काल्पनिक ना होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? उस 1% मामले में वास्तव में वहाँ किसी धारणा की कोई छवि होगी ही नहीं। तुम अनुभव नहीं करोगे कि जीसस सूली पे चढ़े हुए हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम अनुभव न- करोगे कि तुम अनुभव नहीं करोगे कि कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं या तुम उनके सामने नाच रहे हो। तुम उनकी उपस्थिति को अनुभव करोगे, लेकिन कोई प्रतिमा ना होगी। इसे ध्यान में रखना। तुम एक दिव्य उपस्थिति का अवतरण अनुभव करोगे। तुम किसी अज्ञात द्वार भर जाओगे, लेकिन वह बिना किसी आकार का। वह नृत्य करते हैं कृष्ण ना होंगे, सूली पे चढ़े जीसस ना होंगे, ना सिद्धासन में बैठे हुए सिद्ध बुद्ध होंगे वहां। नहीं, वहां तो केवल एक उपस्थिति होगी, एक जीवंत उपस्थिति तुम में लहराती हुई, भीतर और बाहर। तुम उससे अभिभूत हो जाओगे, तुम उसकी अथाह जलराशि में उतर जाओगे। जीसस तुम में नहीं होंगे, तुम जीसस में होगे। यह होगा अंतिम। कृष्ण प्रतिमा की तरह तुम्हारे मन में ना होंगे, तुम कृष्ण में होगे। लेकिन कृष्ण निराकार होंगे। वह एक अनुभव होगा, कल्पनात्मक धारणा नहीं। जब तुम उसे कृष्ण क्यों कहा जाए, वहाँ क्यों आकृति नहीं होगी। उन्हें जीसस क्यों कहा जाए, ये तो केवल प्रतीक है, भाषा विज्ञान के प्रतीक। तुम इस शब्द जीसस के साथ घुल मिल गए हो, इसलिए अब वह उपस्थिति तुम्हें भर जाती है। तुम उसका एक हिस्सा बन जाते हो, उसका आंदोलित हिस्सा। जब तुम उस महासागर की एक बूंद बन जाते हो तो उसे व्यक्त कैसे करो? शायद तुम्हारे लिए सुंदर शब्द हो जीसस, या सबसे सुंदर शब्द होगा बुद्ध या कृष्ण। ये शब्द मन में पलते रहेंगे, इसलिए तुम निश्चित शब्द चुन लेते हो उस उपस्थिति को बताने के लिए। लेकिन यह उपस्थिति मात्र छाया नहीं है, स्वप्न नहीं है, यह कोई मनोछवि नहीं है। तुम जीसस का उपयोग कर सकते हो, तुम कृष्ण का उपयोग कर सकते हो, तुम क्राइस्ट का उपयोग कर सकते हो, या जो भी कोई नाम तुम्हें अच्छा लगे, जो भी नाम प्रतिकर हो। यह तुम पर है, यह शब्द है और यह नाम, वह रूप तुम्हारे मन से आएगा। लेकिन वह अनुभव स्वयं अरूप है, वह कल्पना नहीं है। एक कैथोलिक पादरी एक जैन गुरु नान इन से मिलने जा रहा था। नान इन ने जीसस के बारे में कभी सुना नहीं था, तो इस कैथोलिक पादरी ने सोचा, यह अच्छा है यदि मैं जाकर दी सरमन ऑन दी माउंट का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाऊं, और मैं देखूंगा कि नान इन क्या प्रतिक्रिया करता है। लोग कहते हैं कि वह बुद्ध पुरुष है। इसलिए कैथोलिक पादरी नान इन के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं ईसाई हूँ और मेरे पास एक पुस्तक है जो मुझे बहुत प्यारी है। मैं इसमें से कुछ पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा, केवल यह जानने के लिए कि आप उसे कैसे प्रतिसंवेदित करते हैं, क्या प्रतिक्रिया करते हैं। उसने कुछ पंक्तियां दी सरमन ऑन दी माउंट में से पढ़ी, न्यू टेस्टामेंट से, और उसने उनका अनुवाद जापानी में किया, क्योंकि नान केवल जापानी समझ सकता था। जब उसने अनुवाद करना आरंभ किया, नान का सारा चेहरा बिल्कुल ही बदल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोला, ये बुद्ध के वचन है। वह ईसाई पादरी कहने लगा, नहीं नहीं, ये जीसस के वचन है। नान बोला, कोई बात नहीं, तुम जो नाम दे दो। मैं अनुभव करता हूँ कि ये बुद्ध के वचन है, क्योंकि मैं केवल बुद्ध को जानता हूँ और ये वचन केवल बुद्ध द्वारा आ सकते हैं। और यदि तुम कहते हो कि जीसस के द्वारा आए हैं, तो जीसस बुद्ध थे। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता।
तो मैं अपने शिष्य से कहूँगा जीसस बुद्ध हैं। यही होगा बुद्ध, यही होगा बुद्ध। यदि तुम दिव्य उपस्थिति को अनुभव करते हो तो फिर नाम नगण्य है। नाम तो अलग होंगे ही हर एक के लिए, क्योंकि नाम शिक्षा द्वारा पहुंचते हैं। नाम सभ्यता द्वारा आते हैं। नाम जाति से आते हैं जिससे तुम संबंधित होते हो। लेकिन अनुभव समाज से संबंध नहीं रखता। अनुभव तो किसी सभ्यता से संबंध नहीं रखता। अनुभव तुम्हारे कंप्यूटर मन से संबंधित नहीं रखता। वह तुम्हारा अपना ही है। इसलिए ख्याल रहे, यदि तुम दृश्य देखते हो तो वे कल्पनाएं हैं, लेकिन यदि तुम उपस्थित हो लेकिन यदि तुम उपस्थिति को अनुभव करने लगते हो, आकारहीन अस्तित्वहीन अनुभूतियां स्वयं को उनमें लपेट देते हो, उनमें विलीन हो जाते हो, उनमें घुल जाते हो, और तब तुम वास्तव में संपर्क पा लेते हो। तुम उस उपस्थिति को जीसस कह सकते हो, तुम उस उपस्थिति को बुद्ध कह सकते हो। यह तुम पर निर्भर करता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जीसस और बुद्ध, बुद्ध क्राइस्ट हैं, जीसस बुद्ध हैं। वे जो मन के पार चले गए हैं, व्यक्तित्व के भी पार चले गए हैं, आकार व स्वप्न के भी पार चले गए हैं। यदि जीसस और बुद्ध एक साथ खड़े हो जाएं, तो वहां दो शरीर होंगे, पर आला एक ही होगा। वहां दो शरीर होंगे, लेकिन मौजूदगियां नहीं, केवल मौजूदगी होगी। यह ऐसा है जैसे कि तुम लैंप के कमरे में रखे दो लैंप दो हैं रख दो, मतलब दो लैंपों को रख दो। लैंप दो हैं, वे मात्र शरीर हैं, लेकिन प्रकाश एक है। तुम निर्धारित नहीं कर सकते कि यह प्रकाश इस लैंप का है या वह प्रकाश दूसरे लैंप का है। प्रकाश मिल गए हैं, लैंपों का भौतिक भाग अलग बना रहा है, लेकिन अभौतिक भाग एक भाग हो गया है। यदि बुद्ध और जीसस समीप आ जाएं, यदि वे एक साथ खड़े हों, तो तुम दो अलग लैंप देखोगे, लेकिन उनके प्रकाश मिल चुके होंगे। वे एक हो गए हैं। वे सब जिन्हें सत्य का बोध हुआ है, एक हो गए हैं। उनके नाम अलग अलग हैं उनके अनुयायियों के लिए, लेकिन उनके लिए अब कोई नाम नहीं रहे हैं। कितनी बड़ी बात कह देते हैं।